तो ईरान इजराइल यूएस वॉर एक नई कंडीशन की तरफ जा रहा है। अभी ईरान ने दावा किया है कि उसने यूएसए के अब्राहम लिंकन युद्धपोत पर हमला किया और वह अब अपनी रेंज से बाहर जा चुका है। दोबारा रेंज में आएगा तो फिर हम हमला करेंगे। और अब्राहम लिंकन युद्धपोत, ध्यान रखिएगा आप लोग, परमाणु पनडुब्बी है, ध्यान रखिएगा। यह परमाणु ऊर्जा से लदी हुई मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम है। और ध्यान रखिएगा, इराक युद्ध के समय इसने अपनी सेवाएं यूएस को दी थी। 1988 से यह कार्यरत है। ध्यान रखिएगा, यूएस के बहुत बड़े युद्धपोतों में से एक है। अब आइए अगली बात करते हैं, आगे युद्ध में क्या हो सकता है। अगर किसी भी एनर्जी प्लांट के अंदर ईरान के, इजराइल या यूएस ने हमला किया तो अब ईरान का जो अगला टारगेट है वो, ध्यान रखिएगा, डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं कुवैत के या दूसरे अरब देशों के। इसमें क्या होता है, समुद्री जल को नॉर्मल पानी के अंदर बदला जाता है और पीने योग्य बनाया जाता है। अगर इन पर हमला किया गया तो जैसा 1981 में हुआ था सद्दाम हुसैन के समय, वहां पर 4 दिन पानी लोगों को पीने का मिलता था, 2 दिन 3 दिन पानी नहीं मिलता था, 1 दिन छोड़कर लोगों को पानी पहुंचाया जाता था। ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार की अगर कंडीशन आ गई तो समझिए पूरे खाड़ी देशों में पेट्रोल एनर्जी क्राइसिस के अलावा फूड क्राइसिस, वाटर क्राइसिस भी आ जाएगी। इसलिए विश्व में इस समय इस युद्ध का समाप्त होना बहुत जरूरी है। और अगर एनर्जी प्लांट्स में हमला हुआ ईरान के, तो ईरान हॉर्मुज को तब तक ब्लॉक करेगा जब तक आप उसके एनर्जी प्लांट्स को बनाकर नहीं दे देते हो, ध्यान रखिएगा। और अगर ईरान ने गलती से भी इंटरनेट लाइंस कट करी तो पूरे विश्व का कनेक्शन एक दूसरे से हटेगा ही हटेगा, पूरे विश्व की इकोनॉमी एकदम से ठप पड़ जाएगी। ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है, पर आप लोगों को पैनिक नहीं करना है। इंडियन गवर्नमेंट ने डिफरेंट सिचुएशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर रखा है, यह भी ध्यान रखिएगा। ओवरऑल मैं आपसे यही कहूंगा कि इस युद्ध का जल्द से जल्द रुकना जरूरी है। एक बात और, चीन ने इजराइल से अपने सारे लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी है कि जितना जल्दी हो आप इजराइल को खाली कर दें। कहीं ईरान, ध्यान रखिएगा, इजराइल के ऊपर एक बड़ा हमला भी कर सकता है आज की रात। तो ये सारी बातें हैं। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पैनिक मत करिए। इंडिया में पर्याप्त पेट्रोल है, पर्याप्त डीजल है, पर्याप्त एलपीजी है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट तो झेलेंगे ही सभी। थैंक यू।